नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं वैभव ग्लोबल के बारे में। और यहां पे अगर मैं देखिए, इतनी मार्केट गिरावट के बावजूद भी इसने 191 का हाई बनाया। और यहां पे देखिए, हाई तो और ऊपर था, लेकिन 191 का यहां पे तेज़ी था। और यहां पे अगर मैं इस स्टॉक की परसेंटेज की बात करूं तो 4.82% की तेज़ी है इस स्टॉक में। और देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ है ये स्टॉक। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए कि बुलिश ट्रेंड में है स्टॉक। और इसके बारे में और मैं देखिए आपको जानकारी देना चाहूँ कि ये देखिए, जो स्टॉक की क्वालिटी है, आप उससे चेक किया करिए कि इस स्टॉक में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आगे चल के बन सकती है। यहाँ पे देखिए, जो इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट क्वालिटी है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, गुड क्वालिटी और एक्सीलेंट क्वालिटी के स्टॉक हमेशा आपको वेरी एक्सपेंसिव पे ही मिलेंगे, हमेशा आपको वेरी एक्सपेंसिव पे मिलेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, इतना तेज़ी के बावजूद भी 27 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं, ज़बरदस्त। और देखिए, निगेटिव में तो कोई नहीं है, तो मैं हमेशा 27 एनालिस्ट के साथ चलना चाहूँगा। और देखिए, इस स्टॉक की रिटर्न देखिए, हम लोग जब मार्केट में आते हैं तो हमेशा पैसा ही कमाने के लिए आते हैं। और इस स्टॉक की रिटर्न आप देखिए, 13,319% का रिटर्न है। 5 साल में 5 साल में 1,040 का रिटर्न है। 4 साल में 9,052। 3 साल में 500 का रिटर्न है। 2 साल 529। एक साल में, केवल एक साल में इसने आपका पैसा 5 गुना कर दिया है। ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और चलिए, यहीं पे ये अभी स्टॉक रुक नहीं रहा है, और भी इस स्टॉक में फर्दर तेज़ी बन रही है। और देखिए, और मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखिए, इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पर ईयर ग्रोथ हो रहा है। पर ईयर यहाँ पे देखिए ग्रोथ हो रहा है, क्या ज़बरदस्त, ज़बरदस्त पूरा एकदम यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए। और इस स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप देखिए, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केवल, मात्र केवल म्यूचुअल फंड की 2 स्कीमों ने निवेश किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, 9.55% का हिस्सेदारी, केवल 2 स्कीम। आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मात्र 2 स्कीमों ने निवेश किया हुआ है। 9.55 मतलब 10% का जैसा हिस्सेदारी लेके रखा हुआ इन्होंने, केवल 2 स्कीम ने। और सारी इतनी स्कीम है, अगर वो पैसा डालेंगे तो पूरा माल ही खरीद लेंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, 54 FIs यहाँ पे निवेश किए हुए हैं। इससे, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से और हमारे म्यूचुअल फंड जो हैं, यहाँ पे देखें FIs का देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ही निवेश किए हुए हैं। क्योंकि अगर 54 अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड निवेश कर देंगे तो पूरी कंपनी खरीद लेंगे, ठीक है। इतना ज़बरदस्त निवेश यहाँ ने म्यूचुअल फंड ने किया है। तो देखिए, इन्होंने केवल 20.9 मतलब 21% का यहाँ पे हिस्सेदारी लेके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम अदर DIs की बात करें तो 1.09% की हिस्सेदारी है। और अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें 10.12% की हिस्सेदारी यहाँ पे है। देखिए, अदर के पास 0.11% की हिस्सेदारी है, ज़बरदस्त। और प्रमोटर के पास यहाँ पे आप देखिए अच्छी हिस्सेदारी है। और देखिए, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड वाले हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि FI ने तो प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन फिर भी देखिए, केवल 2 म्यूचुअल फंड
10% की हिस्सेदारी लिए हुए हैं, तो और इस स्टॉक में कितनी तेज़ी हो सकती है आप इसके हिसाब से सोचिए। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त काम। और देखिए मैं इसके चार्ट पे चलता हूँ और चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में बन रही है। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए 1 ईयर में कितना ज़बरदस्त रिटर्न है और 1 मंथ में कितना। और बाउंड वीक इसका जो लो है वो देखिए, बाउंड वीक लो 551%, 551 का यहाँ पे लो है। और यहाँ पे देखिए ये हाई मारता हुआ जा रहा है, हाई बढ़ता हुआ जा रहा है इसका। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं फंडामेंटल इसका देखूँ, फंडामेंटल नहीं, मेरे को चार्ट देखना है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में बन रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने डे वाइज चार्ट लगाया है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो जो वीकली वाइज चार्ट है, वीकली वाइज चार्ट में भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में बन रही है, ज़बरदस्त तेज़ी। और अगर यहाँ पे मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो ये स्टॉक तो पूरा रॉकेट बनाया है, पूरा रॉकेट बनाया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ज़बरदस्त रॉकेट बनाया है, ज़बरदस्त रॉकेट बनाया है ये स्टॉक, बहुत ही ज़बरदस्त। तो देखिए बहुत लोग ये बोलते हैं यार अभी ये तो अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है तो मैं कैसे लूँ। तो भाई उन लोगों से यही गुजारिश है कि जब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन हो रहा था तो आपको यहीं माल उठा लेना चाहिए। अगर आपने वहाँ नहीं माल उठाया तो यहाँ माल उठा लेना चाहिए। तो आप यही सोचोगे कि ये तो यार इतना हाई बनाते जा रहा है, क्या करूँ मैं। तो आप भाई ये तो हाई ही बनाते जा रहा है, तो मल्टी बैगर है तो हाई बनाएगा। तो आप ये सोचोगे कि और स्टॉक के जैसे यहाँ पे गिर जाए तब लूँ, तो वो मल्टी बैगर स्टॉक थोड़ी नहीं होते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे ही होते हैं कि जिसकी लाइन पूरी सीधी ही रहे, इधर उधर इधर उधर जाने का काम ही ना करे, वो होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। तो आप हमेशा ऐसे ही स्टॉक में निवेश करें। आप मंथली चार्ट लगाएं या वीकली चार्ट लगाएं, आपको हमेशा ये स्टॉक रॉकेट बना हुआ होना चाहिए। आपको उसी स्टॉक में ही निवेश करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ये यहाँ पे गिरा था ये स्टॉक, तो ये स्टार्टिंग थी इसकी स्टॉक की। फिर यहाँ से देखिए बढ़ते हुए ये स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी से यहाँ पे गया और फिर उसके बाद यहाँ से जब ये चढ़ना चालू हुआ तो रॉकेट बनते बनते देखिए इतना ज़बरदस्त ये रॉकेट बन गया कि यहाँ पे देखिए अभी भी ये हाई बना रहा है। तो आप हमेशा किसी भी स्टॉक में निवेश करिए तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही निवेश करिए, ठीक है। भले से वो कोई मल्टी बैगर स्टॉक हो या रॉकेट बनने वाला स्टॉक हो। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।